कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग अकाउंट्स के बारे में, टैली से रिलेटेड नेक्स्ट चैप्टर्स के बारे में जानेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने पहले के क्लास में ट्रांजैक्शंस के बारे में कुछ समझा था। आपको हमने पहले पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि बिजनेस के अंदर जो सबसे मुख्य चीज जो हम लोग हर व्यक्ति, जो एक स्मॉल बिजनेस हो या एक लार्ज बिजनेस है, वो सबसे पहला जो बिजनेस में हम लोग काम करते हैं दैट इज द ट्रांजैक्शन। और इस ट्रांजैक्शन को हम लोग दो फॉर्म में ऑन पेपर पर रिकॉर्ड करते हैं। किसी भी तरह का बिजनेस में आप लेन देन करेंगे तो वो वर्बली नहीं करते, हम लोग किस पे करेंगे, दैट मीन्स पेपर। अब ये जो पेपर्स, हमारा जो कागज होता है ऑन पेपर, वो हमारा किसी भी प्रकार का इनवॉइस हो सकता है। दैट मीन्स हमने पिछले क्लास में भी कुछ इसके बारे में देखा था, किसी तरह का बिल हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये रिसिप्ट हो सकता है, रसीद हो सकता है, वाचर्स हो सकता है। देयर में भी बहुत सारे तरह का पेपर्स हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक बिल आता है, वो भी हमारे पास हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक बिल आया तो वो भी एक पेपर के रूप में है, वाचर्स के रूप में है। दैट मीन्स कि किसी भी बिजनेस में जो हम लोग लेन देन करते हैं, दैट मीन्स जो ट्रांजैक्शंस करते हैं, वो हमारा आइदर हमें ऑलवेज जो हम लोग काम करते हैं वो वर्बली कभी भी नहीं, वो हमेशा किस पे होगा, दैट मीन्स पेपर पर ही होता है। और वो पेपर आपका किसी भी तरह का इनवॉइस हो सकता है, रिसिप्ट हो सकता है, वाचर्स हो सकता है। दूसरी चीज है जो मैंने बताया था कि आप किसी भी प्रकार का लेन देन यदि आप करते हैं कहीं से भी ट्रांजैक्शन, तो उसको डिजिटली भी हम लोग आज के टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं। तो डिजिटली कहने का मतलब कि आप किसी को पेमेंट करना है तो आप पेटीएम से करते हैं, कोई आपसे रिसिप्ट भी कर रहा है तो पेटीएम से ऑनलाइन पेमेंट आप किसी से भी लिया जाता है, दिया जाता है। दैट मीन्स गूगल पे है, किसी भी तरह का, हर बैंक का भी अपना आजकल गूगल पे है, पे फोन है। दैट मीन्स बहुत तरह का हम लोग लेन देन कर सकते हैं। तो किसी भी बिजनेस में जो लेन देन है वो या तो आइदर पेपर पर होगा और नहीं तो फिर डिजिटली होगा। हमें सबसे जो एक्सपर्ट है वो तो क्या करते हैं कि जो पेपर पर हुआ, डिजिटली हुआ, उसको डायरेक्ट आप एंट्री कर सकते हैं एक सॉफ्टवेयर पर। हम लोग यहाँ कॉमर्स नहीं पढ़ रहे हैं, कॉमर्स के अकॉर्डिंग अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कॉमर्स का क्लास अलग तरीके से चलता है। हम लोग जो बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर, मतलब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सीखने की कोशिश में है। सो हमें पूरी तरह से आप ये ना सोचेंगे कि एक कॉमर्स का क्लासेस चल रहा है, कॉमर्स का क्लास अलग से रहता है, उसके क्लास में हमें कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा पढ़ना होता है। बट यहाँ जो हम लोग बातें कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली ये कंप्यूटर पर कैसे हम लोग अकाउंट मेंटेन करते हैं, अकाउंटिंग कैसे करेंगे, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, ना कि यहाँ मैनुअल अकाउंटिंग की बात हो रहा है। बट फिर भी हम लोग टैली के बारे में सीखने जा रहे हैं। बट टैली सीखने के पहले हमें अकाउंट्स का, अकाउंटिंग का नॉलेज, बेसिक कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम लोग अभी टैली की भी बात नहीं कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा स्मॉल इंट्रोडक्शन समझने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज अकाउंट्स के बारे में, अकाउंटेंसी के बारे में समझ रहे हैं। तो बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन हुआ वो आइदर आप पेपर पर करेंगे या डिजिटली। आपको ये भी बताया था कि जो भी आपको सबसे मुख्य चीज जो समझना है कि हाउ टू रिकॉर्ड। आप बिजनेस में जो भी, अगर आप बिगिनर है, आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो या घर में या कहीं अपना बिजनेस है, आप सबसे पहला काम जो आप करें वो ये है कि हाउ टू रिकॉर्ड या हाउ टू राइट ट्रांजैक्शंस। आप जो भी लेन देन करते हैं, हाउ टू राइट, राइट करना दैट मीन्स रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन ऑन द रजिस्टर, ट्रांजैक्शन इन ए रजिस्टर। एक रजिस्टर में, एक बुक में आप रफली इसको पहले तो लिखते जाए। दिस इज अ रफ बुक, ये एक तरह का रफ बुक है, आप इसको मेंटेन कर भी सकते हैं और नहीं। दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना है डेट, डेट लिखने के बाद पार्टिकुलर लिखना है, पार्टिकुलर लिखने के बाद आपका अमाउंट होता है, ठीक है। दैट मीन्स कि अब इसमें हम कैसे ट्रांजैक्शन लिखते हैं, तो कुछ बुकिश लैंग्वेज, जब आप कॉमर्स की बात करेंगे तो बुक्स में थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ रहता है ट्रांजैक्शन, बट यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकली समझ रहे हैं, इसलिए प्रैक्टिकल दोनों का मीनिंग लगभग 99% सेम है। जो उसमें लिखा होता है वही चीज लिखेंगे, बट थोड़ा सा लैंग्वेज डिफर भी हो सकता है। तो ये आपको रफली अपने समझने के लिए, ये आप खुद के समझने के लिए लिखा जाता है बेसिकली, कि हमने 2 महीना पहले, सपोज करो कि आज
एक महीने पहले की अगर आपसे पूछा जाए तो बहुत सारी चीज़ें याद नहीं है। डैट मीन्स कि अगर आपसे एक महीना पहले किसी ने पूछा कि आपने क्या पेमेंट आया था, कहाँ से दिया था, फिर दूसरे दिन पूछा जाए, तीसरे दिन, तो एक महीना 2 महीना के पहले की भी चीज़ें हमें याद नहीं रहता है कि हमने किसको दिया, कहाँ से पेमेंट किया, क्या खाना खाया, कहाँ पे एक्सपेंस किया, कहाँ से इनकम आया, क्या खरीदा, क्या परचेज किया, क्या सेल किया, नहीं आता। इसलिए हम लोग उसको एक डायरी के रूप में, एक रजिस्टर पे जो भी हम लेन देन डेली करते हैं उसको डेट वाइज आप लिखते जाएंगे, तो आपको आगे कभी भी, ये आप अपने समझने के लिए लिखते हैं, किसी अकाउंटेंट को या किसी दूसरी कंपनी को समझने के लिए नहीं। इसके बाद जो हम लोग रजिस्टर बनाएंगे, डेट इज जर्नल जो बनाएंगे, जर्नलाइज करेंगे, वो इम्पॉर्टेंट होगा, वो प्राइमरी बुक होता है। तो वो आपको एक स्टैंडर्ड रूल्स पे लिखना होगा जर्नलाइज, ताकि दूसरा कोई भी आपके रजिस्टर को देखे तो उसको समझ में आ। बट ये जो ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, डेली जो लेन देन करेंगे, ये रफ है, ये आप खुद के समझने के लिए लिखेंगे। जैसे अगर मान लो कि आपने लिखा कि 5-4 कोई बिजनेस है, अगर बिजनेस में किसी ने बिजनेस शुरू किया तो ऐसे बुक्स में भी लिखा होता है, और आप खुद भी लिख सकते हैं कि रामलाल स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज। बिजनेस में रामलाल ने 50,000 रुपया लगाया, तो ये बिजनेस स्टार्ट हो गया। फिर अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6/4 को परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर, अब बुक्स में आप पढ़ेंगे तो परचेज फर्नीचर ही सिर्फ लिखा हुआ रहता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे हम कैश लिख भी दें तो आप अपने ज़्यादा बेहतर समझने के लिए आप लिख सकते हैं कि आपने क्या खरीदा। आप ये भी डिटेल्स में दे सकते हो कि फर्नीचर में क्या खरीदा, टेबल खरीदा, चेयर खरीदा, आप किस दुकान से खरीदे हैं, वो सब भी आप लिख सकते हैं, चाहे तो डिटेल्स में रख लें कि परचेज। अगर इसी चीज़ को आप ऐसे लिख दें कि परचेज फर्नीचर फ्रॉम आर के फर्नीचर कोई है, बोरिंग रोड में है, नाला रोड में है, वहाँ से खरीदा, बाई कैश खरीदा, उसमें बिल नंबर अगर उसने दिया है तो वो भी आप डिटेल्स में इंडिकेट कर। बट रफली आपको कम से कम इतना लिखना है। जैसे अगर मान लो यही चीज़ आप एक कंप्यूटर खरीदते हैं या आप कहीं से जाते हो 7 तारीख को, अगर आपने लिखा कि परचेज कंप्यूटर, कंप्यूटर दैट मीन्स आप एक लैपटॉप खरीदते हैं ऑफ रुपीज, मान लो 25,000 का कोई लैपटॉप है, एंड पेड बाय अकाउंट, पेड बाय, आपने SBI अकाउंट के थ्रू इसको पेमेंट कर दिया। दैट मीन्स आपने एक लैपटॉप खरीदा 25,000 का और उसका पेमेंट कैसे कर दिया, SBI अकाउंट से आपने पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे अमाउंट भी लिख दिया। आप कहाँ से खरीदे, आप चाहो तो लिख सकते हो कि जो हमारा लैपटॉप था वो किस कंपनी का है, HP का है। ठीक है, ये आप चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि HP का मॉडल है। आप कहाँ से खरीदे हैं ये भी आप चाहो तो लिख दो कि SK इलेक्ट्रॉनिक्स, SK इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर कोई बिल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है तो बिल नंबर भी आप वहाँ पे इंडिकेट, आपको अगर उसने एक बिल दिया है, एक आप वहाँ से इनवॉइस आपको बिल मिला है तो आप उस चीज़ को भी इंडिकेट कर सकते हो। बट शॉर्ट में भी आप इसको लिख सकते हैं। बट ये रफली आपको खुद डेली जो आप करते हैं लेन देन उसको समझने के लिए इसको लिखना है, नॉट फॉर द अदर पर्सन, किसी दूसरे के लिए नहीं है। ये आप इसलिए क्योंकि आपके पास रसीद खो गया, किसी तरह का बिल खो गया तो आपके रजिस्टर पे एक लिखा हुआ रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो आपको अकाउंट में, यदि आप बिगिनर हैं, जब स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप किसी कंपनी में काम, तो एक रजिस्टर रखें, एक डायरी रखें, और उस डायरी में डेट वाइज जो भी आप लेन देन कर रहे हैं उसको आप लिखते जाएं। तो आपके लिए समझने में या भविष्य में, फ्यूचर में हमारे लिए क्या होगा, बेहतर होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने पिछले क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, बट और थोड़ा सा डिटेल्स में हमने बताया अभी। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि किसी भी बिजनेस में हमें डेबिट क्रेडिट करना सीखना होता है। अब ट्रांजैक्शन जब हम लोग करते हैं बिजनेस में, जब लेन देन करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन में कम से कम मिनिमम 2 अकाउंट्स होने चाहिए, 2 खाते होते हैं, 2 आदमी कम से कम लेन देन के लिए चाहिए, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो अब जो आपको नेक्स्ट पॉइंट आपको समझने की कोशिश कर रहा है कि ये जो ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है इसमें किस नाम से, जब हम किसी अकाउंट खोलेंगे रजिस्टर में लिखेंगे तो किस नाम से, आप जैसे सपोज करो आप बैंक में जाते हैं,
अब बैंक में आपको अकाउंट पैसा जमा करना है, निकालना है, तो बैंक में आप तभी, बैंक एक कंपनी हो गया, उस बैंक में तभी आप पैसा जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं जब उस बैंक में आपके नाम से अकाउंट होगा। आप बैंक में डिपॉजिट स्लिप भी भरते हैं तो वहाँ पे किस अकाउंट में डालना है, किसके नाम से अकाउंट है वो लिखना होता है। आप सीधे अगर काउंटर पे जाकर के कहेंगे कि लीजिए ये पैसा आप जमा कर दो मेरे, मतलब पैसा, तो कहाँ जमा करेगा, किसके अकाउंट में जमा करेगा, किस नाम से, अकाउंट होल्डर का नाम लिखना होता है, उसका अकाउंट नंबर, एक आइडेंटिफिकेशन, बैंक में जब खाता खुलवाते हैं तो एक पहचान के लिए हमारा क्या होता है, अकाउंट नंबर। हमारा अकाउंट नंबर ही पहचान मुख्य रूप से होता है। तो उसी तरह से आप लेन देन कर रहे हैं तो क्या खरीद रहे हैं, हर ट्रांजैक्शन में 2 खाते भी हो सकते हैं और 2 से अधिक भी। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमें समझना है कि ट्रांजैक्शन में 2 खाते हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकता है। ट्रांजैक्शन में 2 या 2 से अधिक अकाउंट, 2 खाते भी हो सकते हैं, अकाउंट मीन्स खाते। तो ट्रांजैक्शन जो हम लोग करते हैं लेन देन, उसमें 2 या 2 से अधिक खाते हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये पहचानना है कि 2 खाते हैं किसी ट्रांजैक्शन में, आपने इसको लिख लिया या कहीं से आपको वाउचर्स मिला, किसी तरह से बिल मिला, आप जमा किए, तो किस नाम से 2 खाता बन रहा है या 3 खाता बन रहा है, ये आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है, ये आपको निकालना होगा कि उसका किस नाम से खाता खुलेगा। लाइक एग्जांपल्स अगर आपको दें, एक एग्जांपल से समझिए कि अगर हमने 10/4/2019 पेड टू मोहन कोई व्यक्ति है, उसको पेमेंट किया गया बाय कैश। अगर आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके रजिस्टर में ऐसे लिखा हुआ है कि आपने ट्रांजैक्शन का जो रजिस्टर बनाया था, उस रजिस्टर में आपने बाद में जब उसको जर्नलाइज करने की जरूरत आया तो आपने उसमें देखा कि क्या लिखा हुआ है, तो आपने पढ़ा कि पेड टू मोहन बाय कैश, आपने ये लिख रखा था पिछले 19 में 10/4 को। अब आप इसको कैसे जर्नल में चढ़ाएंगे, तो जर्नल में एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको इस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना होगा कि इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ। तो पेमेंट हो रहा है, दैट मीन्स आप एक्सपेंस कर रहे हैं, आप पेमेंट किसको कर रहे हैं, क्या पेमेंट कर रहे हैं, तो इसमें आपको सबसे पहले आपको ढूंढना होगा कि किस नाम से 2 अकाउंट हो रहा है। तो देखो, पेड का मतलब हो गया देना, आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, तो किसको पेमेंट कर रहे हैं, एक मोहन का हो रहा है, मोहन नाम का कोई पर्सन है, उसको आप पेमेंट कर रहे हैं। आप किस लिए पेमेंट कर रहे हैं, आपने हो सकता है उसके पहले उससे कुछ परचेज किया होगा, उसके बिहाफ में आप उसको पेमेंट कर रहे हैं। बट अभी वहां पे ये नहीं समझना, बट आपको ये समझना कि ट्रांजैक्शन पढ़ा हमने, तो इस ट्रांजैक्शन में किस नाम से 2 खाते बन रहे हैं या 3 बन रहा है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो पेड टू मोहन, दैट मीन्स एक खाता किसका बन गया, मोहन का खाता बन गया। एक क्या है, आपने उसको कैश दिया, दैट मीन्स एक मोहन का अकाउंट होगा और एक कैश का अकाउंट होगा। तो आपको सबसे पहला कोई भी ट्रांजैक्शन पढ़ करके आपको ये फाइंड आउट करने आना चाहिए कि इसमें किस नाम से 2 खाते बन रहे हैं या 3 खाते, क्योंकि 2 तो मिनिमम बनेगा, मैक्सिमम 3 भी हो सकता है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर यही चीज लिखा हुआ है कि आपने पेड टू अशोक या पेड टू आरके ट्रेडर्स, आरके ट्रेडर्स को आपको पेड करना था, उसने आपने पेड किया 12 तारीख को बाय कैश ₹1500 एंड बाय एसबीआई अकाउंट, और फिर एसबीआई के अकाउंट से भी आपने उसको पेमेंट कर रखा है 2000 रुपये। दैट मीन्स कि ये ट्रांजैक्शन आपने लिख रखा था रजिस्टर में, और भी कुछ डिटेल्स, बट शॉर्ट में सपोज करो कि आपने ट्रांजैक्शन का एक बिजनेस का लेन देन किया था 12 तारीख को, अब वो आपने उसको पेमेंट किया था, तो पेमेंट जब आप करने गए थे तो उसमें से ऑनलाइन पेमेंट कर दिया या उसको चेक दे दिया एसबीआई का 2000 का, और बाकी कैश आपने उसको पेमेंट कर दिया। अब एक किसी बिल के अगेंस्ट पेमेंट कर दिया, उससे हो सकता है कुछ परचेज किया होगा, उससे पैसा लिया होगा, उसके अगेंस्ट आपने कर, बट अभी हमें उससे मतलब नहीं कि इसके प्रीवियस से क्यों पेमेंट कर रहे हैं, हमें सिर्फ समझना कि ये ट्रांजैक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसमें फाइंड आउट करो कि किस नाम से मतलब 2 खाते बन रहे हैं या 3 खाते बन रहे हैं। तो अब यहाँ पे पेड मतलब फिर से हम लोग दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं उसको, दैट मीन्स किसको पेमेंट किया, तो एक आरके ट्रेडर्स हो गया, उसको क्या पेमेंट किया आपने, कैश पेमेंट किया 1500 रुपया। तो एक खाता किसका हो गया, अकाउंट कैश, और एक क्या हो गया आपका कैश है, आप किसको पेमेंट किया आरके,
और एक और आपका यहाँ पे बनेगा, दैट मीन्स बैंक। SBI अकाउंट दैट मीन्स आप बैंक भी लिख सकते हो, बट अगर एक ही बैंक में, कभी कभी क्या होता है कि एक पर्सन का 2-3 बैंक में खाते हैं, तो आप सिर्फ बैंक लिखोगे तो आप नहीं पहचान पाओगे कि किस बैंक के खाते से पैसा कटा है। लेकिन अगर आप साफ साफ लिख देते हैं कि SBI अकाउंट नंबर भी दे सकते हो, किसके नाम से है वो भी लिख सकते हैं, तो आपको और क्लियरली समझ। तो दैट मीन्स कि ये जो ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, ये रफली आप 2 लाइन का, 1 लाइन का आप समझने के लिए 2-4 पूरी डिटेल्स भी लिख सकते हैं। इससे ये होगा कि आपको बाद में कभी भी समझने में दिक्कत नहीं। दैट मीन्स इसमें हमारे पास 3 खाता बन रहा है, एक आरके ट्रेडर्स का अकाउंट बन गया, एक हमारे पास कैश का, और एक हमारा SBI अकाउंट भी हमने बना लिया, दैट मीन्स बैंक अकाउंट। तो इस ट्रांजैक्शन में हमारे पास 2 खाते बने थे, इस ट्रांजैक्शन में कितने खाते बन रहे हैं, 3 अकाउंट हमने फाइंड आउट किया। तो नेक्स्ट, किसी भी बिजनेस में सबसे पहला ट्रांजैक्शन होता है, वो ट्रांजैक्शन आइदर पेपर पर हो सकता है या डिजिटली करते हैं। तो जो एक्सपर्ट अकाउंटेंट है वो डायरेक्ट एंट्री करेंगे, बट आप एक्सपर्ट नहीं है, मैं बार बार इसी चीज को रिपीट कर रहा हूँ कि यदि आप एक्सपर्ट नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई कीजिए, और आपको लिखने सीखना है कि जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन किया उसको आप एक रफली रजिस्टर पर लिखे रहेंगे, और लिखने के बाद जब आप इसका जर्नल एंट्री करेंगे या इसके बाद आप जर्नलाइज करेंगे एक अलग दूसरे रजिस्टर, वहां आपको एक प्रॉपर रूल्स पढ़ना होगा। दैट मीन्स रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट करने के नियम को हमें जानना होगा। दैट मीन्स जर्नल का कुछ रूल्स होता है, वो हम लोग किस खाते को डेबिट होगा, किस खाते को क्रेडिट होगा। तो इस तरह से आपके पास हजारों ट्रांजैक्शन हो सकता है, और उस ट्रांजैक्शन को आपको रजिस्टर पर क्या करना है, लिखना सीखना है कि ट्रांजैक्शन कैसे हम लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ट्रांजैक्शन को लिख लिया। नेक्स्ट हमें था कि इसमें 2 खाते हो सकते हैं। अब अगला जो आपको पॉइंट है, ट्रांजैक्शन को लिखना है, ट्रांजैक्शन में 2 खाते भी हो सकते हैं, 2 से अधिक। आपको नेक्स्ट पॉइंट जो आपको डिटेल्स में समझने की कोशिश करना है कि आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम ऑफ अकाउंट। बहुत सारे को ये भी प्रॉब्लम्स होता है कि जब आप एक वाउचर्स पढ़ते हैं, जब आप एक बिल पढ़ेंगे, जब आप एक रिसिप्ट पढ़ेंगे, तो रिसिप्ट आपके सामने रखा हुआ, आपके सामने वाउचर्स रखे हुए हैं, आप यही नहीं समझ पाते हैं कि किस नाम से 2 खाते बन रहे हैं या 3 हो रहा है, कैसे हम उसको फाइंड आउट करें। तो इसके लिए ही था कि उसको डायरेक्ट आप रजिस्टर में लिखे रखें। तो पहले तो वो बिल परचेज का है, सेल का है, ये फाइंड आउट करना है, ये पहचान करना है आपको कि बैंक से रिलेटेड है कि किसी को पेमेंट करना है, क्या है। तो आइडेंटिफाई मतलब उसको पहचाने और उसका नाम लिखें, राइट द नेम ऑफ अकाउंट, अकाउंट का नाम लिखें ऑफ द ट्रांजैक्शन। जो लेन देन लिखा हुआ है उस लेन देन के ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है एंड राइट द नेम ऑफ अकाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के लिखना। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे 2, 4, 5 ट्रांजैक्शन लिख रहा हूँ। मैं इसका आंसर तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आप इसके कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन डेट वाइज लिख करके मुझे बताएंगे कि किस किस नाम से 2 खाते बन रहे हैं या 3 खाते बन रहे हैं, किस नाम से, वो आप मुझे आइडेंटिफाई करके बता सकते हो। अब यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ कि क्या होना है। दैट मीन्स 1/4/2020 स्टार्टेड बिजनेस। अगर मान लो एक बुक की लैंग्वेज में या आपने ऐसे लिख रखा है या बुक में ही आप पढ़ते हैं अकाउंट्स के बुक में कि स्टार्टेड बिजनेस बाय कैश या विद कैश, ऐसे लिखा हुआ है, ₹50,00,000। अब आपको इसमें फाइंड आउट करके बताना है कि किस नाम से 2 खाता बन रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि परचेस्ड मशीनरी, किसी भी तरह का मशीनरी खरीदा गया। अब वहां पे बाय कैश हो सकता है, लिखा हुआ भी रहे बाय कैश 5,000 रुपए का कोई मशीनरी खरीदा गया है। शॉर्ट में ही मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है डिपॉजिटेड इनटू SBI अकाउंट, दैट मीन्स एक बैंक है, उसमें आपने पैसा किसी डेट को जाके जमा किया है और वो आपने यहाँ पे ट्रांजैक्शन में लिख रखा है 2000 जमा किया है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि आपने एक नया अकाउंट खुलवाया है, ओपन अ न्यू अकाउंट इन PNB में एक नया अकाउंट खुलवाया बाय कैश
मान लो 4000 रुपये से आपने अकाउंट खुलवाया 4000। फिर यहाँ पे दिया हुआ है जैसे आपने निकाला विड्रॉ कैश फ्रॉम SBI अकाउंट, SBI अकाउंट से ऐसे निकाला। इस शॉर्ट में मैंने थोड़ा सा सिंपल आपको ट्रांजैक्शन लिख रहा हूँ, बहुत टफ बहुत हार्ड आपको मैंने नहीं दिया है, बट सिंपल ये ऐसे लिखा हुआ है। अगर यही चीज लिखा हुआ है कि परचेज गुड्स बाय कैश, अगर ऐसे लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 500 इन रुपीज 600, मतलब 500 के सामान को आपने 600 में बेचा बाय कैश। सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 500 इन रुपीज 600 बाय कैश, ऐसे कुछ आपने दिया हुआ है। तो ये मैंने एक सिंपल सा 5 ट्रांजैक्शन मैंने लिखा है, 5-7 ट्रांजैक्शन। आपको क्या करना है कि जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज आप इस ट्रांजैक्शन को लिखें, और इस ट्रांजैक्शन में इस तरह से आप लिख के बताएंगे कि किस नाम से 2 खाते हो रहे हैं या 3 खाते हो रहे हैं। ये हम लोग को आपको सबसे पहले आइडेंटिटी, किस नाम से आप इसमें 2 अकाउंट बनाएंगे या 3 अकाउंट्स बनेगा, क्या बनेगा, ये आप मुझे क्वेश्चन डेट वाइज लिख करके बताएंगे, ताकि मैं चेक करके आपको सही आंसर इसका। तो यहीं से आपको मेन अब अकाउंट टैली का वर्क शुरू होता है, मेन अकाउंटेंसी का काम शुरू हो जाता है। तो आपको जो नेक्स्ट आपको करना है, प्लीज ट्राई टू डू इट, इसको डू करने की कोशिश कीजिए। आप ट्रांजैक्शन लिखिए, मैंने पहले ही बता दिया कि हर ट्रांजैक्शन में 2 खाता है, 2 से अधिक भी हो, तो किस नाम से आप खाता खोलेंगे, क्या नाम रहेगा। आप ऐसे, अब जैसे मान लो बहुत सारे को ऐसा देखा है लिखा हुआ है डिपॉजिटेड इनटू SBI, तो वो डिपॉजिट नाम से ही अकाउंट खोल देते हैं, वहाँ पे लिख देंगे डिपॉजिट। तो डिपॉजिट नाम का कोई अकाउंट हो नहीं सकता है। डिपॉजिट मतलब होता है एक वर्क के फॉर्म में जमा करना होता है, हम क्या जमा कर रहे हैं, कहाँ जमा कर रहे हैं, ये हमें समझना होगा। सो आप इसको नेक्स्ट क्लास में, और अगर आप गलत होगा तो मैं फिर से इस चीज को डिटेल्स में बताऊँ, बट आपको इसको करना है। तो ये तो आप समझ चुके हैं कि बिजनेस में ट्रांजैक्शन से, ट्रांजैक्शन पेपर पे हो सकता है या डिजिटली हो सकता है। आप उसको पेपरों को, कागजों को समझने की कोशिश कीजिए, वो भी मैं आगे डिटेल्स में दिखाऊंगा, कैसा वाउचर्स होता है, कैसा बिल होता है, कैसा रसीद होता है, मैं वो भी आपको डिटेल्स में एक क्लास है, उसमें आपको नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल्स में सारी चीज़ों पहचान करना बता दूंगा कि ये वाउचर्स, और उसको देख करके आप कैसे इस ट्रांजैक्शन को लिखेंगे, और फिर इसमें से फाइंड आउट करना है कि किस नाम से इसमें 2 ट्रांजैक्शन होगा या 3। चलो नेक्स्ट इसके आगे का फिर देखते हैं कि अब आपने ट्रांजैक्शन पहचान लिया कि किस नाम से 2 खाते हैं। अब क्या करना होता है कि बिजनेस हुआ, बिजनेस में हमने ट्रांजैक्शन के रजिस्टर, बहुत सारे लेन देन हमने किया, उसको एक ट्रांजैक्शन रजिस्टर पे हमने लिख भी लिया। बहुत सारे ट्रांजैक्शन आपने पूरे 1 महीने का, साल भर का एक रजिस्टर में लिखा हुआ। अब इस ट्रांजैक्शन को आपने ये भी फाइंड आउट कर लिया कि किस नाम से 2 अकाउंट है। अब यहाँ पे हमें जर्नल बनाना, तो यही जर्नल बनाने के लिए, जर्नल एंट्री करने के लिए, ये जो ट्रांजैक्शन है ऐसा ट्रांजैक्शन होगा, और उस ट्रांजैक्शन में किस नाम से 2 अकाउंट होगा, किस अकाउंट को अब डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, ये हमें समझना है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि जर्नल मतलब क्या है। तो जर्नल भी एक प्राइमरी रजिस्टर होता है, यहीं से मेन अकाउंटेंसी का, अकाउंटिंग का काम शुरू होता है। दैट मीन्स जर्नल इज ए प्राइमरी रजिस्टर, जिसमें आप डेट वाइज ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, लिखते हैं। आज लेन देन हुआ, कल लेन देन हुआ, तो इसको हम लोग रूल्स भी कह सकते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट को DR से लिखते हैं, एंड क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट करने का, किसी ट्रांजैक्शन को हम कैसे डेबिट करेंगे, किस ट्रांजैक्शन को, खाते को डेबिट करेंगे, किस अकाउंट को, और किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ये हमें समझना जरूरी है। तो इसको रूल्स भी बोल सकते हैं। तो आपको जानना होगा कि जो अकाउंट बना, इसके लिए कुछ रूल्स दिए हुए हैं। आपको पहले मैं बेसिक रूल्स बताऊंगा कि कैसे आपको, एक मैं यहाँ पे एग्जांपल्स दूंगा डेबिट क्रेडिट करने का, एकदम बेसिक रूल्स। आपको समझना ये है कि डेबिट, उसको जो बिजनेस का है, आप जैसे कोई बिजनेस करें तो बिजनेस की जो भी चीजें होगा उसको डेबिट कर दें, जो बिजनेस का नहीं है उसको आप क्रेडिट कर दें। इट्स अ वेरी लॉजिकल थिंग्स, इसको समझाएंगे आपको। डेबिट उसको करेंगे
जो बिजनेस का है, जो बिजनेस का है उसको आप डेबिट करें, और जो बिजनेस का नहीं है, जो बिजनेस का नहीं है, आप एक अगर मान लो कि आप एक कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का है और बिजनेस का नहीं है, इसका क्या मतलब होता है, इसको आपको अकाउंट्स में समझना होगा। तो इसको नेक्स्ट क्लास में हमने डिटेल्स में हम लोग देखेंगे, रूल्स भी देखेंगे, उसका जर्नल पूरा, मतलब दैट मीन्स जर्नल चैप्टर्स आ गया हमारे पास, नेक्स्ट चैप्टर्स, और इस जर्नल चैप्टर में डिटेल्स हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और ये रूल्स हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद वन बाय वन कुछ टर्म्स है जो और आपको समझना है। ट्रांजैक्शन आपका एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो सकता है, खर्च से रिलेटेड हो सकता है, कोई बिजनेस का ट्रांजैक्शन आपका इनकम से रिलेटेड हो सकता है, ट्रांजैक्शन बैंक का आप करते हैं, हजारों तरह का लेन देन आप कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन परचेज से रिलेटेड हो सकता है, बैंक में आप डिपॉजिट करेंगे, बैंक में विड्रॉ करेंगे, बैंक से ट्रांसफर होगा, इनकम कहाँ कहाँ से कितने तरह से हो रहा है, एक्सपेंस क्या हो रहा है, परचेज क्या हो रहा है, सेल्स हो सकता है। इस तरह से हजारों तरह का बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, लेन देन। और इस सभी बिजनेस को एक रफली आप पहले एक रजिस्टर पर लिखते जाएंगे और उस रजिस्टर के बाद आपको ट्रांजैक्शन लिखने के बाद आपको जर्नल एंट्री करने आना चाहिए। मतलब जर्नलाइज कैसे होगा, इसके लिए हमें रूल्स पढ़ना होता है, डेबिट और क्रेडिट। हम लोग आगे डिटेल्स में एक कंप्लीट क्लास होगा आपका, नेक्स्ट वीडियो आपको बनाएंगे, देखेंगे आप उस क्लास में कि डेबिट क्रेडिट का। लेकिन अभी फिलहाल आप सिंपल सा भाषा में एक पॉइंट आप समझिए, जो बिजनेस का है वो डेबिट, जो बिजनेस का नहीं है, जो बिजनेस का नहीं है उसको क्रेडिट करेंगे। एक और मैं आपको, ऐसे तो कंप्लीट रूल्स आपको मैं लिखवाऊंगा, बट एक शॉर्ट में और रूल्स देखते हैं, बेसिक रूल्स। आपने ट्रांजैक्शन में अकाउंट अगर फाइंड आउट कर लिया है तो बेसिक रूल और आप एक समझ सकते हैं, कैसे हो गया एक दूसरा रूल कि इंक्रीज, आपको सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि ट्रांजैक्शन में जैसे अगर लिखा हुआ है कि 5/4/19 आपने पेड किया, पेड टू मोहन, मोहन को पेमेंट किया बाय कैश, आपने ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है अपने रजिस्टर में। आप इसमें से पहले तो फाइंड आउट कीजिए कि किस नाम से दो खाता, देखो क्या नियम है, बेसिक रूल। सबसे पहले फाइंड आउट किया कि किस नाम से दो खाते हो रहे हैं। हमने पेमेंट किया है मोहन को, मोहन को पेमेंट किया और एक खाता हो गया कैश। पहले तो ये फाइंड आउट कर लिया कि एक मोहन का अकाउंट है हमारे पास और एक कैश है। दूसरा पॉइंट, आप ये फाइंड आउट करने के बाद ये ढूंढो कि किस खाते में इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आप जब पेमेंट कर रहे हैं तो एक में इंक्रीज हो रहा होगा, एक खाते में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है आपका। सो मोहन को पेमेंट कर रहे हैं तो मोहन के पास इंक्रीज हो रहा है कैश हमारा, तो जो इंक्रीज हो रहा है उसको डेबिट करना है, जो डिक्रीज हो रहा है उसको क्या करना होता है, क्रेडिट करना। तो ये सब सारे डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में जर्नल के चैप्टर में प्लेस करेंगे। बट जो होमवर्क अभी मैंने दिया है 10 ट्रांजैक्शन, उसको लिख करके आप हमें कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप करके नंबर पे हमें भेज सकते हैं।